जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बात करता हूँ आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम आतंकी संगठनों के बारे में। आतंकी संगठन आप सही कह सकते हैं। इसमें से एक बजरंग दल है, जिसके बारे में स्पेशली बात करना चाहूँगा। बजरंग दल, इसका जो आविष्कार हुआ था ये शायद 50 के दशक में ही हुआ था। और इसने अपने जो इनका जो संविधान होता है अपना खुद का, हर पार्टी का है, संगठन का, और ये सारे रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारे रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ होंगे तो होंगे। आरएसएस तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, आपको सबको पता है। और देश में जो तरह तरह के दंगे होते हैं जातियों के नाम पर, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर, ये सब करना इन लोगों का काम होता है। नए लड़के हैं जिनका खून थोड़ा गर्म होता है ज़्यादा, तो वो बजरंग दल, इधर एक रणवीर सेना है, इस तरह के संगठनों से, ये आतंकवादी संगठन है। मुझे आश्चर्य है कि आज तक भारत में इन संगठनों को बैन क्यों नहीं किया, आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया गया। एक बार किया गया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, या फिर उससे पहले, फिर बाद में वो खुल गया। लेकिन क्यों तब से ये लोग खुलेआम, इनको आज़ादी मिल रही है मारने का। अभी हाल में जुनेद और एक वो नासिर नाम के लोगों को मार दिया, जिनके खिलाफ मतलब जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ होना नहीं है, क्योंकि इनका धंधा जो है, बजरंग दल वालों का धंधा जो है, इसी से चलता है। और ये गाय रक्षा के नाम पर ये जो धंधा चला रहे हैं, ये सब कि गाय की रक्षा करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। असल में सबसे बड़े गौ तस्कर यही है, सबसे बड़े नीच लोग यही है। ये गाय की तस्करी खुद करवाते हैं। तो गुजरात में या जहाँ से भी मतलब जो मंडियाँ हैं गायों की, वहाँ से अगर गाय लेकर निकलते हैं आप, तो इनके जो गुंडे खड़े होते हैं उनको आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो खबर है वो ये है कि भैंसों का अगर ट्रक भरा हुआ हो तो उसको 6 से लेकर 8,000 रुपया या 10,000 रुपये तक देना पड़ता है। गायों का ट्रक भरा हो तो उसका 14-15 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार रुपये तक देना पड़ता है इनको। ये इनकी ड्यूटी है। अगर तुम गाय के इतने बड़े वफादार हो, या गाय की रक्षा कर रहे हो, या गाय को अपनी माँ मान रहे हो, तो माँ की तस्करी क्यों करवा रहे हो, ये समझ में नहीं आता। और ख़ासकर अगर वो ले जाने वाला मुसलमान होता है, मुसलमान की गाड़ी है या मुसलमान खरीदार है, तो उनसे थोड़ा चार्ज ज़्यादा लिया जाता है। तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जनता जो है, आम जनता है, वो गुमराह हो रही है। खासकर बहुजन समाज के जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो नए लड़के हैं, वो बजरंग दल में और इसके एबीवीपी और फलाना जो जितने भी गुंडागर्दी वाले आतंकी संगठन हैं, इन संगठनों में उनको पद दे दिए जाते हैं और उनको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया जाता है। बजरंग दल वाले गमछा डालकर पार्क में, अभी कुछ समय पहले 14 फरवरी के आसपास पति पत्नी बैठे हुए थे, उनको पीट दिया इन्होंने। तो ये लाइसेंस कौन देता है? पुलिस की मौजूदगी में कई लोगों को पीटा। अक्सर ये पुलिस की मौजूदगी में यहाँ वहाँ करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। इनका ये जो संगठन है, आरएसएस का ही संगठन ये है, और इन्हीं आरएसएस से निकला हुआ भाजपा है, और भाजपा का राज चल रहा है पूरे देश में। तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, वो केवल अखबार और टीवी में पढ़ लेती है, हाँ उन्होंने गौ तस्करी को रोका, गौ तस्करों से ये कर दिया। जो इनको पैसे नहीं देता है वो गौ तस्कर हो जाते हैं, उनकी गाड़ी फाड़ी पकड़वा दी जाती है, उनकी मार लगाते हैं और इसी आड़ में ही हत्या कर देते हैं। कई लोगों ने मतलब स्टिंग ऑपरेशन किए, वो बताते हैं कि इनका काम ये हत्या ये इसलिए करते हैं कि गौ तस्कर है, गौ तस्कर बता दिया किसी को भी, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में कुछ होना नहीं है, उनको पता है ऊपर से नीचे तक सब हमारे लोग हैं, पुलिस भी हमारी, सब कुछ हमारा है, कुछ नहीं होगा। तो हत्या कर देते। हत्या करने से क्या होता है, इनकी प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे किसी जिले में नया डीएम आया है, नया एसपी आया, तो क्या करता है, धरपकड़ चालू कर देता है। डीएम नया आता है तो वो मतलब छापे फापे डलवाना चालू कर देता है, ये सब करवाना चालू कर देता है। तो ये सब एक नाटक होता है कि वो भी सब चलने देते हैं। वो चाहते हैं कि पहला वाला जो डीएम है, उसको कोई दुकानदार या कोई अवैध काम करने वाला 1 लाख रुपये मैं दे रहा था, इसने ये सब नाटक करा है तो 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन ये क्राइम कोई बंद नहीं होगा। क्राइम कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम में जो बैठे हैं सारे खाऊ लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह से इनका धंधा दस्तूर चल रहा है। इन्होंने गाय रक्षा के नाम पर भोले भाले नागरिकों को, उनको पागल बनाते हैं, पिटवाते हैं लोगों को और मरवाते हैं। एक बार हत्या कर देते हैं तो उस इलाके में इनका भय पैदा हो जाता है, और फिर इनको लगातार, जैसे 2-4 ट्रक वाले छुप छुपा के निकल जाते होंगे, वो भी कहते हैं भैया दे दो यार, खत्म करो मामला, निकल जाओ अपना, क्योंकि वो भी गलत काम करते हैं। गाय ले रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, उनकी चमड़ी के लिए उनको मार रहे हैं जिंदा, तो पाप कर्म कर रहे हैं। तो उसमें सारे सहभागी हैं। कोई भी पाप कर्म हो, कोई भी गंदा कर्म हो, सारे सहभागी हैं। तो मैं तो जनता से, खासकर बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के आतंकी संगठनों में ना जुड़ें, क्योंकि इनमें जो टॉप पर है वो वही है, सारे सबड़ हैं। और आप एज ए कार्यकर्ता या छोटी मोटी पोस्ट दे दी जाती है, लेकिन अधिकार नहीं दिए जाते हैं आपको। पोस्ट दे दी जाती है, हाँ साहब बन गए, पोस्ट हो गई, हाँ फला है, लेकिन आपकी चलने वाली नहीं है, ये आपको भी पता होता है। लेकिन फिर भी आप जुड़ जाते हो, साथ में जुड़ जाते हो, और उसके बाद में आपका दुरुपयोग होना चालू हो जाता है। सारे जो पाप कर्म करवाए जाते हैं, किसी को मरवाया जाता है या पिटवाया जाता है, वो सब आपके द्वारा करवाया जाता है, और मलाई मोलो लेते हैं। ये है कि छोटे मोटे आपके काम हो जाते होंगे, तो इससे आप बने रहते हैं उसमें। तो दोस्तों, सच्चाई समझो, खासकर बहुजन समाज के लोगों, इससे बाहर निकलो। इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे तो इनकी सत्ता भी ख़त्म होगी, और इनकी ये पागलपन, ये नाटक है, ये भी ख़त्म होगा। इसलिए आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। आप समाप्त कर रहा हूँ इसी बातों के साथ अपनी बात को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।